दोस्तों, आज का जो शेयर है हमारा स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, जिसका देखिए 5 इयर्स में जो रिटर्न है आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा ग्राफ बना हुआ है, चार्ट में देख सकते हैं आप। चार्ट पैटर्न जो है जो अपने पिछले लो पे आके रुका हुआ है। और स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्राइस है 326.60 है। तो चलिए देखते हैं। डिलीवरी क्वांटिटी भी आप जैसे कि देख रहे हैं, तो वो भी डिलीवरी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। 325.10 प्राइस रेट है इसका, और अच्छी क्वांटिटी में लोगों ने उठाया इस माल को धीरे धीरे करके। जो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिपोर्टेड टोटल इनकम ऑफ ₹1842.67 करोड़, 1842 करोड़ का इनकम जनरेट किया है इस क्वार्टर में, अप बाई 202%, 202% का जो प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर। तो प्रॉफिट इनका जो है 17 करोड़ 14 लाख है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अभी आप देख सकते हैं इनका टेक्निकली जो चार्ट में इनका जो 1 डे का जो रिटर्न है 0.46% है, 1 वीक में 0.15% है माइनस में, 1 मंथ में -27.09 27% माइनस में है, 3 मंथ में 44% माइनस में है, 6 मंथ में 46% माइनस में, 1 ईयर में जो देख सकते हैं आप 44% माइनस में, और 2 साल में देख सकते हैं सिर्फ 10% का रिटर्न दिया है इन्होंने। तो सिर्फ पिछले आप उसको देख के ये नहीं बोल सकते कि आगे ये रिटर्न नहीं कमाएगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो रिलायंस कंपनी की मेजर स्टेक्स में आती है, जो कि रिलायंस कंपनी की इसमें शायद 32% की हिस्सेदारी है। तो ओवरव्यू देख सकते हैं फंडामेंटल इसका। फंडामेंटल हम चलिए देखते हैं। मार्केट कैप है 7,592 करोड़ का। सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन है। कैटेगरी में स्मॉल कैप में आती है कंपनी। एंटरप्राइज वैल्यू है 8,000 करोड़ की। प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं, 275% का प्राइस अर्निंग रेशियो है। पी इसका 28 है और बुक वैल्यू 42.15 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.71 है। डिविडेंड यील्ड अभी तक दिया नहीं है। और शेयर सब्सक्रिप्शन इसका 23.35 करोड़ शेयर्स हैं जो कि मार्केट में हैं। रिजल्ट देख लेते हैं, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने 1837 करोड़ का नेट सेल किया है कंसोलिडेट, जो कि इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है। एक्सपेंडिचर जिसमें से इन्होंने 1766 करोड़ का लगाया है। अदर इनकम में 5.5 करोड़ का अदर इनकम है। टैक्सेज इन्होंने जो पेड किया है 23.95 करोड़ का टैक्स पेड किया है। और ओवरऑल जो इनका पैट देखते हैं आप 17.14 करोड़ का पैट है। नेट प्रॉफिट 17.14 करोड़। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर हम देखा जाए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस करके जो कि 2 करोड़ कुछ है, तो कंसोलिडेट जो नेट प्रॉफिट है इनका 14 करोड़ 83 लाख है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कुछ खास नहीं है, 3.80 है। रिटर्न ऑन एसेट भी माइनस में है, 5.75 है। चलिए फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल इनका है जो इस क्वार्टर में 2024 लास्ट अभी तक का यही अपडेट है। 2024 के 9 मंथ सितंबर क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो 48,033.24 लाख का है। मार्च क्वार्टर एंडिंग में 4,236 करोड़ का है। अच्छा है स्मॉल कैप के हिसाब से।
प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। नेट सेल्स इन्होंने कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस है इनका 4,960 करोड़ का है। अदर इनकम 85 करोड़ का। टोटल इनकम इनका जो हो गया दोनों को प्लस करके नेट सेल और अदर इनकम 5,040 करोड़ का। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो इन्होंने खर्च किया है कंपनी को चलाने में वो 4,818 करोड़ का है, जो कि इनके नेट सेल्स में से माइनस होगा। इंटरेस्ट इन्होंने पेड किया 102 करोड़ का। डिप्रिसिएशन है 15.67 और टैक्सेशन जो कि 77 करोड़ का है। तो कुल मिला के जो इनका पैट इनका जो जनरेट होता है 31.94 करोड़ का है। और जो लास्ट में इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो बचता है 27.51 करोड़ का है। कैश फ्लो चलिए देख लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो इनका जनरेट किया है इस बार इन्होंने इस क्वार्टर में जो देखते हैं तो इन्होंने बढ़ा है 2024 के मार्च एंडिंग में ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 538 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन इन्होंने जनरेट किया है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो कि इनका माइनस में चला गया है। मार्केट आप देख ही सकते हैं, हो सकता है इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो मार्केट अभी काफ़ी लो लगा रखा था पिछले एक साल से, तो -5 करोड़ का उनका जो लॉस दिखा रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंस देख सकते हैं कि उसमें भी इन्होंने माइनस दिखा रहा है, -286 करोड़ का दिखा रहा है। नेट चेंजेस जो इनको अगर हम मिला लें कैश फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कैश फ्रॉम फाइनेंस तो इनका नेट चेंजेस जो होता है 248 करोड़ का इनका होता है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर हम सब कुछ मिला के देखें तो 296 करोड़ का फाइनेंशियली इनका कैश इनके पास में रिजर्व है। चलिए देखते हैं शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग जो इनके प्रमोटर है इनके पास में 45.73% प्रमोटर होल्डिंग्स है, जो कि इन्होंने हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो 2024 जून में इनके पास में 53% की इनकी होल्डिंग थी प्रमोटर के पास में, जो कि रिड्यूस होके सितंबर क्वार्टर में इनके पास में 45% की इनके पास होल्डिंग बच गई थी 45.75। और उन्होंने लास्ट दिसंबर मंथ में अगर देखा जाए तो इनकी होल्डिंग और भी कम होके माइनर कम हो गए 45.73 बच गई है। पब्लिक के पास देखा जाए तो 54.27% की होल्डिंग है। एफआई और एफपीआई के पास में 10.39 की है और डीआई के पास में 9.83 है। नॉन इंस्टीट्यूशन 34.5 है। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें कि प्रमोटर इनके कौन है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड जो है कि रिलायंस की रिन्यूएबल सेक्टर में जो कि काम कर रही है उसके पास में 32.5% की होल्डिंग ही इसके पास रखी हुई है। तो काफ़ी अच्छा होल्डिंग है रिलायंस कंपनी की, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और निचले लेवल पे मिल रही है हमें। और रिन्यूएबल सेक्टर की जो ये शेयर है और अच्छे प्राइस पे हमें दिख रहा है तो हमें इसे कंसर्न करना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए। और बेस्ट रिकमेंडेशन है 98% रिकोज की रिकमेंडेशन है इसके लिए बाई करने की, तो आप इस पे पक्का ध्यान दें। और मेरी भी रिकमेंडेशन है स्टैंडिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ओके, थैंक यू।